हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्लास 9th और 11th जो कि आगामी एग्ज़ाम जो होने वाला है मार्च महीने से शुरुआत है इसकी, यानी कि जो 11th का पेपर है इसके लिए और 9th का जो एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए वेरी वेरी मोस्ट यूज़फुल डू इज़ डायरेक्टेड। पिछली वीडियो में हमने सॉल्व करवाए थे फिल इन द ब्लैंक्स। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं डू इज़ डायरेक्टेड, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो हमारे वीडियो पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम सभी प्रकार के डू इज़ डायरेक्टेड यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं। तो नोट बुक लेके पेन लेके बैठें और इसको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में कंप्लीट करें। और यदि जो डाउट जाता है तो हमें कमेंट में जवाब दें। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक है सब्जेक्ट इंग्लिश 9th एंड 11th है। 9th एंड 11th। तो पहला यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ आई डिड माई वर्क चेंज इनटू नेगेटिव, इसको चेंज करना है नेगेटिव में। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आई डिड नॉट डू माई वर्क। आई डिड नॉट डू माई वर्क। यदि किसी सेंटेंस में डू डज डिड यदि दिया जाता है तो ये चूँकि यहाँ पर जो डू डज डिड जो होगा मेन वर्ब का फॉर्म होगा यहाँ पर, तो नॉट और नॉट के जस्ट बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी डू। तो डू डज डिड के जस्ट बगल में आ जाएगा नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी डू। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आई एम टीचिंग इंग्लिश चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। यदि किसी सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई ऑफ द सेंटेंस, आइडेंटिफाई हमने किया सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से, चूँकि इसमें हेल्पिंग वर्ब एम है तो इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को जस्ट सब्जेक्ट के आगे रखा जाएगा। यदि नेगेटिव बनाना होगा तो जो जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बगल में लग जाएगा नॉट। इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के सबसे आगे रखा जाएगा। इस प्रकार से वाक्य को हम नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ही हैज़ गॉन टू स्कूल चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। इसको चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में। चूँकि अभी जो सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 3 ही हैज़ गॉन टू स्कूल, चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट मीन्स पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में ले जाएंगे तो केवल ओनली वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट है सी शट द डोर चेंज इनटू नेगेटिव। चूँकि शट जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो इसका नेगेटिव बनाएगा इंटेरोगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें डिड। तो आंसर बनेगा सी डिड नॉट शट द डोर। चूँकि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, चूँकि शट में वर्ब में एस नहीं दिया है, अर्थात शट जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें डिड। तो आंसर हो जाएगा सी डिड नॉट शट द डोर। चूँकि यदि किसी सेंटेंस में वर्ब में एस या ई एस या आई एस दिया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म होने पर डू का यूज करेंगे और सेकंड फॉर्म होने पर डिड का यूज करेंगे। और सभी में तीनों में वर्ब की फॉर्म हो जाएगी फर्स्ट। इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। डज ही नॉट डू हिज वर्क चेंज इनटू अफर्मेटिव। तो इसका आंसर बनेगा, चूँकि यहाँ पर जो डू है मेन वर्ब का फॉर्म यहाँ पर है, चूँकि डज लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो आंसर बनेगा इसका ही डज हिज वर्क। ही डज हिज वर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉज ही नॉट ईटिंग फूड चेंज इनटू अफर्मेटिव। तो आंसर बनेगा नोट को इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा ये जो वॉज है ये आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद में। तो आंसर बनेगा ही वॉज ईटिंग फूड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाएगा, ही वॉज ईटिंग फूड। इस प्रकार से इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है ही इज़ वेरी सिक ही कैन नॉट वॉक यूजिंग सो दैट। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो दैट इन प्लेस। तो यहाँ पर वेरी की जगह पे आ जाएगा सो और जो सेकंड सेंटेंस है वो दैट से सेकंड सेंटेंस को जोड़ दिया जाएगा। फुल स्टॉप की जगह पे क्या आ जाएगा दैट। तो आंसर बनेगा ही इज सो सिक दैट ही कैन नॉट वॉक, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यू प्ले वेल यू विल लॉस द मैच। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग अदरवाइज। अदरवाइज इस वाक्य को सेकंड सेंटेंस को जोड़ना है तो इसका आंसर हो जाएगा यू प्ले वेल, फुल स्टॉप की जगह पे आ जाएगा अदरवाइज। जो सेकंड सेंटेंस को पूरा का पूरा लिख देना है। कोई भी सेंटेंस यदि कंबाइन करने के लिए आ जाता है जैसे कि व्हाट, एंड, और, सो, यट, बिकॉज, दो, ऑल्दो, एज लॉन्ग एज, कुछ कनेक्टर जो है जैसे दो, ऑल्दो और एज लॉन्ग एज सुन एज, सब्जेक्ट के कभी कभार आगे भी जोड़ने पड़ सकते हैं। लेकिन अदरवाइज, बट, एंड और सो, यट, बिकॉज इनको दोनों वाक्यों के बीच में ही कनेक्ट करना है, यानी कि पहला वाक्य फुल स्टॉप की जगह पे आ जाएगा कनेक्टर। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ दे इन्वाइट मी आई सेल गो टू पार्टी अनलेस। चूँकि अनलेस जो निगेटिव मीनिंग देता है तो इफ़ की जगह पे आ जाएगा अनलेस।
तो चूंकि यदि इफ़ वाले दोनों वाक्य अफर्मेटिव हैं तो ओनली इफ़ हटा के अनलेस आ जाएगा, और सेकंड सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके जस्ट बगल में क्या आ जाएगा, नॉट। तो आंसर बनेगा अनलेस दे इनवाइट मी आई शैल नॉट गो टू पार्टी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ सी डज नॉट रन फास्ट सी विल लॉस द मैच। यदि इफ़ वाला वाक्य नेगेटिव होता है और अनलेस यदि आएगा तो अनलेस का यूज करने पर डू नॉट डज नॉट को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो आंसर बनेगा अनलेस सी रन्स फास्ट सी विल लॉस द रेस, दूसरे वाक्य में कोई चेंजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट है 11 नंबर का, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल फेल। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। अनलेस की जगह पे इफ आएगा, तो अनलेस में चूंकि नोट छिपा होता है, तो जब अनलेस की जगह पे इफ आएगा तो अपन को नोट ओपन करना पड़ेगा। तो आंसर बनेगा इफ ही, तो एस होने पर डज नॉट लगेगा, फर्स्ट फॉर्म होने पर डू, सेकंड होने पर डिड। तो आंसर बनेगा इफ ही डज नॉट, और जब नेगेटिव बनेगा तो एस को वर्ब किया जाएगी फर्स्ट फॉर्म। तो आंसर बनेगा इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल फेल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही गो टू स्कूल चेंज इन टू करेक्ट द सेंटेंस। चूँकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे गो में क्या लग जाएगा, ई एस, ही गोज टू स्कूल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है दिया है द बॉय इज़ माई ब्रदर द बॉय इज़ प्लेइंग क्रिकेट यूजिंग हु रिलेटिव क्लॉज। तो आंसर बनेगा सबसे पहले आएगा फर्स्ट सब्जेक्ट द बॉय, इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट को अलग कर दिया जाएगा, इसको रिप्लेस करेंगे, इसके जगह पे आ जाएगा हु, द बॉय हु, और इसके बाद इज प्लेइंग क्रिकेट इज़ माई ब्रदर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूँकि पर्सन के लिए अपन प्रयोग करेंगे हु का, निर्जीव चीज़ों के लिए एनिमल्स के लिए विच का, और प्लेस के लिए वेयर का। नेक्स्ट है सी इज़ बॉइंग बुक्स चेंज इनटू पैसिव। पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहुंचेगा आगे और सब्जेक्ट आ जाएगा पीछे। तो इसका आंसर बनेगा, चूँकि जो हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगी वो रखी जाएगी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो बुक्स आर बीइंग बॉट बाय हर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, यदि एस या ई एस होने पर हेल्पिंग वर्ब, एज आर एम, डू डज होने पर भी पैसिव में एज आर एम, सेकेंड फॉर्म में डिड होने पर वॉज वर, और इसका बाकी में यदि हेल्पिंग वर्ब पहले से होती है तो पेयर देखा जाएगा, जैसे इज आर एम, हैज़ हैव, वॉज वर, बिल सेल। तो पेयर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगी। पैसिव में सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब के बाद बाय लगेगा। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव बनेगा, यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव बनेगा, और आईएनजी है तो बीइंग लगेगा, थर्ड फॉर्म है तो पैसिव में बीइंग लगेगा। इस चीज़ को अच्छी तरह सभी ध्यान रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंक ऑब्लिक पेन हर पुट सी सम इंक रीअरेंज द सेंटेंस विद मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसको अर्थ के अकॉर्डिंग वाक्यों को सही क्रम में जमाना है। तो आंसर बनेगा सी पुट सम इंक इन हर पेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मूव सन अर्थ द राउंड ऑफ, तो द अर्थ मूव्स अराउंड ऑफ द सन, इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य हैप्सुअल ट्रूथ हो, तो ओनली कनेक्टर दैट का यूज करेंगे और सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। तो आंसर बनेगा द टीचर टोल्ड, और कनेक्टर आएगा दैट, और सेकंड सेंटेंस दैट से पूरा जोड़ दिया जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, से या सेज टू यदि दिया है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने पर टेल या टेल्स में बदलेंगी, और इंटेरोगेटिव यदि रिपोर्टेड स्पीच तो आस्क या आस्क से में बदलेंगी। सेट टू को टोल्ड में चेंज करेंगी, पास्ट का है तो आस्क्ड में चेंज करेंगे इंटेरोगेटिव होने पर। कंजंक्शन अफर्मेटिव में दैट, इंटेरोगेटिव में इफ ईदर का प्रयोग करेंगी। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगी, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन नो चेंज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो टेंस नो चेंज, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस को निम्न प्रकार से चेंज करेंगी, जैसा कि प्रेजेंट सिंपल इंटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट इंटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट सिंपल इंटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस इंटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट इंटू नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंटू नो चेंज। और फ्यूचर टेंस बिल का वुड और सेल का शुड, मॉडल वर्ब कैन का कुड और मेक का माइट में बदल देते हैं। नेक्स्ट है एज सून एज ही सा द लायन ही रैन अवे नो सूनर देन। तो एज सून एज की जगह पे आ जाएगा नो सूनर, चूंकि इंटेरोगेटिव नो सूनर वाला जो सेंटेंस है वो बनेगा इंटेरोगेटिव, तो वर्ब के अकॉर्डिंग एस होने पर डज, फर्स्ट फॉर्म होने पर डू, सेकंड होने पर डिड लगाएंगे सब्जेक्ट के सबसे आगे। तो आंसर बनेगा नो सूनर डिड ही सी द लायन, और देन से सेकंड सेंटेंस को कनेक्ट कर देंगी। नेक्स्ट, ही डज नॉट सिंग ही डज नॉट डांस नीदर डॉट और नॉर। तो आंसर बनेगा डज नॉट की जगह पे नॉट हटेगा तो डज भी चला अलग हो जाएगा, तो ही
नाइदर सिंग्स, अगर डज हटेगा तो एस, डू हटेगा तो फर्स्ट और डिड हटेगा तो सेकंड फॉर्म वर्ब की, तो ही नीदर सिंग्स नॉर डांसेस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई लिव हियर सिंस 2080, आई लिव हियर सिंस 2008, करेक्ट द सेंटेंस। तो चूंकि यहाँ पे सिंस फोर दिया है, टाइम दिया हुआ है, तो इसमें जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन और वर्ब में आईएनजी। तो आंसर बनेगा आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2008, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट, मुंबई इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल सिटीज़, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। तो आंसर बनेगा नो अदर सिटी इज एज बिग एज मुंबई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला दिए हुए पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव का फॉर्मूला यदि सब्जेक्ट कॉमन नाउन है तो नो अदर, और यदि प्रॉपर नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो नो अदर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट एज प्लस मेन वर्ब प्लस एज ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। कंपैरेटिव का जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मोर, सेकंड सिलेबल होने पर मोर और फर्स्ट होने पर ई आर या आई आर, वर्ब के बाद देन, यदि ऑब्जेक्ट जातिवाचक है तो एनी अदर और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। नेक्स्ट, सुपरलेटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस द, वर्ब यदि सेकंड सिलेबल में है तो मोस्ट, फर्स्ट में है तो ई एस टी या आई एस टी, और फॉल जातिवाचक होने पर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। नेक्स्ट है 22, सी वॉज टू टायर्ड टू रन फास्ट, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो दैट इन प्लेस ऑफ टू टू, टू टू की जगह पे आ जाएगा सो दैट। तो आंसर बनेगा सी वॉज सो टायर्ड दैट सी कुड नॉट रन फास्ट। तो सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करेंगे, वर्ब के अकॉर्डिंग नॉट लगेगा। नेक्स्ट, ही इज़ वेरी पुअर ही कैन नॉट बाय हिज बुक्स टू टू, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस टू टू। तो वेरी की जगह पे टू, फुल स्टॉप की जगह पे टू, और ही कैन नॉट को क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो आंसर बनेगा ही इज़ टू पुअर टू बाय हिज बुक्स। नेक्स्ट है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, बिगिनिंग विथ इट से शुरुआत करनी किसी भी सेंटेंस की, तो आंसर बनेगा इट इज़ सैड स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत इट से करेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा इट, तो इट इज़ सैड और पूरा का पूरा सेंटेंस यथावत लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट, सी सेव्ड मनी, सी बॉट अ न्यू कार, टू इन्फिनेटिव या टू फाइनाइट वर्ब। तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस पूरा लिखेंगे, सी सेव्ड मनी, वह पैसे बचाती थी, और नेक्स्ट जो सेकंड सेंटेंस वर्ब के पहले केवल टू से सेकंड सेंटेंस को जोड़ दिया जाएगा, तो सी सेव्ड मनी टू बाय अ कार, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो वेरी मोस्ट यूजफुल सेंटेंस थे डू इज़ डायरेक्टेड क्रू में हमने आप सभी को सॉल्व करवाए। पिछले वीडियो हमने फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करवाया था। तो इस प्रकार से इसके बाद हम नेक्स्ट लेकर के आएंगे कुछ सेंट्रल आइडिया या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर एप्लीकेशन। तो हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ एवरीवन। थैंक यू, बी पॉजिटिव, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ डियर एवरीवन।